Good morning students. Hope you all are fine and safe at home. In the last class we were discussing about 5 main properties of colloidal solution. तो देखो हमने उस क्लास में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि colloidal particles are electrically charged. Colloidal particles may be positively charged or negatively charged. So today we are going to start a property that is also related to the charge on the colloidal particle. Is electrophoresis. Electrophoresis. This phenomena is also known as cataphoresis. This phenomena also confirms the charge of the colloidal particles. This phenomena also confirms the charge on the colloidal particles. ठीक है, तो देखिए इस प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट सेटअप किया गया वो किस तरह से था। इसके लिए एक यू शेप ट्यूब ली, ग्लास ट्यूब, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस ट्यूब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स फिट किए, ठीक है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स फिट करेंगे एट द एंड ऑफ द ट्यूब और इस ट्यूब में क्या फिल करेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन सारी इसमें फिल करेंगे, ठीक है। वन एंड एक्ट एज अ एनोड, अनदर इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ कैथोड। अब आप देखिए जब इस तरह से सेटअप अरेंजमेंट करेंगे, एज यू ऑल नो कोलोइडल सोल के अंदर जो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल होते हैं दे मे बी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। when electric current is applied through the colloidal solution, then charged particle move towards opposite charge electrodes. देखिए अगर यहाँ पे इस सोल के अंदर डिस्पर्स फेस के पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो वो सारे कहाँ माइग्रेट करेंगे, टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। और अगर वो सारे नेगेटिवली चार्ज होंगे तो वो कहाँ मूव करेंगे, टुवर्ड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। दिस मूवमेंट ऑफ colloidal particles by an applying electric field is known as electrophoresis। ठीक है बेटा, जैसे आप ये देखिए सपोज यहाँ पे हमने ये जो सोल लिया है, ये सोल लिया है आर्सेनिक सल्फाइड सोल। आर्सेनिक सल्फाइड सोल किस तरह का सोल होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड सोल। तो all dispersed phase particle move towards opposite charge electrodes, तो सारे कहाँ माइग्रेट करेंगे। Suppose this is the colloidal particles, negatively charged colloidal particles. All these particles move towards positive plate, move towards anode. So this movement of colloidal particles, under the influence of applied electric field known as electrophoresis। इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जब ये सारे पार्टिकल जैसे कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स पे जाएंगे तो दे गेट न्यूट्रलाइज्ड। ये सभी अपना चार्ज क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये सब यहाँ जाके क्या हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे। कोलोइड ये सारे पार्टिकल्स यहाँ पे जाके एग्रीगेट हो जाएंगे, ठीक है। और दे लीड्स टू कोएगुलेशन, इकट्ठे होकर बिग साइज पार्टिकल्स बना देंगे जो हमें नेक्ड आई से विजिबल होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, कोएगुलेशन। तो दिस मूवमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इसको हम कैटाफोरेसिस भी कहते हैं। देखो अर्लियर ऐसा कहा जाता था कि मोस्ट ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स, जो मोस्ट ऑफ द कोलोइडल सोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो दे मूव टुवर्ड्स कैथोड। दैट्स व्हाई टर्म यूज्ड कैटाफोरेसिस, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स टुवर्ड्स कैथोड। बट ऐसा नहीं होता कि मोस्ट कोलोइडल पार्टिकल्स सिर्फ हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज ही होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं। तो दैट्स व्हाई जनरल जो टर्म हम यूज करेंगे वो क्या होगी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब इसमें आप ये देखिए
देखो इसमें क्या है, इसमें हमें सबसे मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में मूवमेंट किसकी होती है, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स की। ठीक है, अब एक और हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास एक और फिनोमिना है वो है इलेक्ट्रोओस्मोसिस। इलेक्ट्रोओस्मोसिस या फिर इलेक्ट्रो एंडोओस्मोसिस। इसमें क्या है, अगर हम इसमें इसी सेटअप में कोई बैरियर लगा के डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स को मूव ना करने दें और डिस्पर्स मीडियम मूव करें, सेम सेटअप में अगर मूवमेंट डिस्पर्स मीडियम की हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मूवमेंट अगर डिस्पर्स मीडियम की हो तो फिनोमिना क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोओस्मोसिस। इसमें आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रोओस्मोसिस में डिस्पर्स फेज जो होता है नॉट अलाउड टू मूव, ये मूव नहीं करता। इलेक्ट्रोफोरेसिस में मूवमेंट होती है डिस्पर्स फेज के पार्टिकल की और इलेक्ट्रोओस्मोसिस में मूवमेंट होती है डिस्पर्स मीडियम की। देखो इसके लिए जो सेटअप अरेंजमेंट हम करेंगे, एक्सपेरिमेंट सेटअप को इस तरह से करेंगे कि सपोज यहाँ पे एक लॉन्ग ट्यूब जिसके दोनों एंड्स पे देखो हम फिट करेंगे सेम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, तो यहाँ पे ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स फिट करेंगे एट बोथ द एंड्स। इन दोनों में जो इस साइड लेफ्ट और राइट साइड ये जो सॉल्यूशन होगा ये होगा प्योर वाटर, यहाँ पे भी क्या लेंगे प्योर वाटर, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन रहेगा ये है कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन आइदर कैरी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स। डिस्पर्स मीडियम आल्सो कैरी सम चार्ज। ये जो है, ये जो बीच में है ये पार्टीशन जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एज यू ऑल नो, आपने पढ़ा है सॉल्यूशन चैप्टर में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ अलाउ करती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को टू पास थ्रू देम, नॉट सॉल्यूट। यहाँ पे देखिए कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज जो है वो लार्ज है एज कंपेयर टू द पोर साइज ऑफ दिस मेम्ब्रेन, तो वो इसमें से पास नहीं होगी, ओनली डिस्पर्स मीडियम जो है वो पास होगा। देखो अगर डिस्पर्स मीडियम पॉजिटिवली चार्ज है तो दे मूव टुवर्ड्स कैथोड, और अगर डिस्पर्स मीडियम नेगेटिवली चार्ज है तो दे मूव टुवर्ड्स एनोड। और यहाँ पे जिस साइड ये मूव करेगा उस साइड जो ये लिम्ब है इसमें वाटर का लेवल राइज कर जाएगा। तो दिस मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोओस्मोसिस। ठीक है, तो ये दोनों आपको टर्म ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्ट्रोफोरेसिस आल्सो कन्फर्म द चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल एंड इट आल्सो कन्फर्म द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स। देखो जिस साइड जिस इलेक्ट्रोड की तरफ ये मूव करेंगे उससे हमें पता लग जाएगा कि कोलॉइडल पार्टिकल्स पे क्या चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे तो दे कैरी नेगेटिव चार्ज, और अगर ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे तो दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इससे हमें नेचर भी पता लग जाएगा अपने सोल का। तो ये तो हो गया अबाउट इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोओस्मोसिस। नाउ नेक्स्ट वी स्टार्ट अनदर प्रॉपर्टी that is also related to the charge on the colloidal particle, very important property, coagulation. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम वेट भी कर रहे थे, कोएगुलेशन। काफी जगह ये वर्ड मैंने यूज भी किया है, कोएगुलेशन, और दिस इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन। दिस टर्म इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन। देखिए कोएगुलेशन, कोएगुलेशन क्या होता है? एज यू ऑल नो, कोलॉइडल जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज कितना होता है? बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अगर हम स्पेशल मेथड लगा के, कोएगुलेटिंग मेथड लगा के, बाय अप्लाइंग सम स्पेशल मेथड known as coagulating method, इन पार्टिकल्स के साइज को बड़ा कर दें ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, तो ये हमें इजीली विजिबल होंगे थ्रू नेक्ड आई।
और जो बिग साइज पार्टिकल बनेगा उसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। तो दैट इज नोन एज कोएगुलेशन। कोलोइडल पार्टिकल्स की एग्रीगेशन, अगर हम इन कोलोइडल पार्टिकल्स को एग्रीगेट करके बाय अप्लाइंग सम कोएगुलेटिंग मेथड इनका साइज जो है इस रेंज से बड़ा कर देते हैं, तो ये हमें इजीली विजिबल होगी थ्रू नेक टाइप, जिनको हम कहेंगे प्रेसिपिटेट। तो दिस एग्रीगेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इनटू अ लार्ज साइज पार्टिकल्स इज नोन एज कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। ठीक है बेटा, देखिए एज यू ऑल नो कोलोइडल पार्टिकल्स, देखो ऐसा क्यों होता है, ये किस तरह से एग्रीगेट हो जाते हैं। आपको पता है कोलोइडल पार्टिकल्स जो है या तो वो पॉजिटिव चार्ज होंगे या फिर वो नेगेटिव चार्ज होंगे। सपोज ये पार्टिकल्स हैं और गिवन सोल, अगर मैं इसमें ले रही हूँ, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे अगर सारे सोल्स जो है ये पॉजिटिवली चार्ज, सभी के सरफेस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हमने एक जनरल एग्जांपल लिया है। सपोज ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का ही अगर हम एग्जांपल ले लें, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल एज यू ऑल नो पॉजिटिवली चार्ज सोल। देखो बाय अप्लाइंग सम फिजिकल या केमिकल मेथड, कुछ मेथड लगा के, जैसे कि आपको पता है कि इस चार्ज की वजह से ही ये शट डाउन नहीं हो रही, दे रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कुछ मेथड लगा के इस चार्ज को यहाँ से रिमूव कर दें, ऑल डिस्पर्स फेस के पार्टिकल से अगर हम चार्ज को रिमूव कर दें, तो चार्ज रिमूव होने के बाद ये सभी न्यूट्रल हो जाएंगे, दे कम क्लोज टुगेदर, ये सभी इकट्ठे हो जाएंगे और चेंज इनटू बिग साइज पार्टिकल नोन एज प्रेसिपिटेट। तो दिस इज कोएगुलेशन। तो ये क्या है, कोएगुलेशन है कि सभी पार्टिकल्स के चार्ज को रिमूव करना। द एग्रीगेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इनटू अ बिग साइज पार्टिकल इज नोन एज कोएगुलेशन। तो अब देखिए, तो हमें यही पढ़ना है कि किन मेथड से हम इस चार्ज को रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। वो मेथड हमें पढ़ने हैं डिटेल में, तो वो देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ कोएगुलेशन, मेथड ऑफ कोएगुलेशन, कोएगुलेशन। एज यू नो कोलोइडल सोल आर ऑफ टू टाइप बेस्ड अपॉन द इंटरेक्शन between dispersed phase और dispersed medium। टू टाइप का होता है कोलोइडल सोल, लायोफोबिक सोल और लायोफिलिक सोल। As they are liquid loving, so they are more stable than lyophobic soul because they are liquid hating. As they are more stable, they are less stable, they can be easily coagulated. These sols can be easily coagulated. ये सोल्स जो है वो इजीली कोएगुलेट हो जाएंगे एज कंपेयर टू लायोफिलिक सोल्स। ठीक है, तो अब हम इसके मेथड पढ़ेंगे, मेथड फॉर कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल्स। कौन कौन से होते हैं, देखो यहाँ पे हम 5 मेथड्स पढ़ेंगे। यहाँ पे भी मैं नेम्स लिख रही हूँ, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो 5 मेथड्स जो हम लायोफोबिक सोल्स के लिए यूज करेंगे फॉर इट्स कोएगुलेशन, तो कौन से होंगे। सबसे पहले होगा बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेकंड मेथड होगा बाय मिक्सिंग, बाय मिक्सिंग ऑफ टू ऑपोजिटली चार्ज्ड सोल, बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज्ड सोल। थर्ड मेथड होगा बाय प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस, बाय प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस। फोर्थ मेथड होगा बाय बॉइलिंग और फिफ्थ मेथड है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, by addition of electrolyte. Lyophilic sols, as they are more stable than lyophobic soul, but they can be regulated by two methods. First, एक तो यही मेथड होगा, फिफ्थ मेथड by addition of electrolyte, एक तो यही होगा हमारे पास by addition of electrolyte, और एक मेथड है by addition of solvent, by addition of solvent। ठीक है, तो ये मेथड हम पढ़ेंगे। देखिए कई बार इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में, आपसे अगर ये पूछे आउट ऑफ स्टार्च और फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, विच सोल इज इजीली कोएगुलेटेड, इन दोनों में से कौन सा सोल जल्दी कोएगुलेट होगा एंड व्हाई, बताइए।
अब आपको इसके लिए पता होनी चाहिए, एग्जांपल्स अच्छे से पता होने चाहिए लायोफिलिक के और लायोफोबिक के। एज यू बोल लो फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, मेटल हाइड्रोक्साइड सोल कैसे हैं, लायोफोबिक सोल। और स्टार्च, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के स्टार्च, गम, क्ले, जेलेटिन, ये सब क्या होते हैं, लायोफिलिक सोल्स। तो इन दोनों में से कोएगुलेशन किसकी जल्दी होगी, FeOH लाइक सोल की कोएगुलेशन इजीली होगी, बिकॉज इसमें जो है ये लायोफोबिक सोल है, लिक्विड हीटिंग है, सम स्पेशल मेथड से बनाए गए तो दे कैन बी इजीली प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, तो अब हम एक इसमें कई बार ये होता है, देखो बेटा आप एक टर्म हमने पढ़ी थी पेप्टाइडेशन, ये दोनों को कई बार आप एग्जाम्स में इंटरचेंज कर देते हो। किसी आंसर में क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको आंसर लिखना है कोएगुलेशन, बट आप पेप्टाइडेशन लिख देते हो। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसमें इन मेथड्स को पढ़ने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी। देखिए कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइड्स, कोलॉइडल सोल, ये तो होता है पेप्टाइडेशन। प्रेसिपिटेट से कोलॉइडल सोल बनाना ये होता है पेप्टाइडेशन, और कोलॉइडल सोल से प्रेसिपिटेट बनाना, कोलॉइडल कन्वर्जन ऑफ कोलॉइडल सोल इनटू प्रेसिपिटेट, ये होता है कोएगुलेशन। तो रिवर्स है, देखो ये ध्यान से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप दोनों में बड़ा कंफ्यूज होते हो। देखो अगर हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट से कोलॉइडल सोल बना रहे हैं तो वो तो क्या होगा, पेप्टाइडेशन। और अगर हम कोलॉइडल सोल से दोबारा से प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, उसको सेटल डाउन कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, तो वो होगा कोएगुलेशन। ठीक है, तो अगर 1 मार्क्स का आपके पास डिफरेंस आता है बिटवीन कोएगुलेशन और पेप्टाइडेशन तो बहुत इजी है। ठीक है, कर लोगे आप। तो नेक्स्ट आप इसमें देखिए, अब हम नेक्स्ट 1 बाय 1 मेथड पढ़ेंगे फॉर कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल्स। फर्स्ट मेथड आप इसमें देखिए, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये अभी आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से हम इजीली कोएगुलेट कर सकते हैं सोल को। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या था, जो चार्ज पार्टिकल है, सपोज ये आपका पॉजिटिवली चार्ज सोल है, तो ये सारा काम मूव करता है टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड वाली प्लेट पे मूव करता है। यहाँ पर दे गेट न्यूट्रलाइज, ये सारे पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो जाते हैं बाय रिमूविंग देयर चार्ज, और एग्रीगेट हो जाते हैं, कोएगुलेट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी कोएगुलेशन हो सकती है सोल की। ठीक है, देखो नेक्स्ट मेथड, बाय मिक्सिंग टू अपोजिट चार्ज सोल, बाय मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिट चार्ज सोल, ये भी बहुत ही इजी है, म्यूचुअल कोएगुलेशन होती है इसमें। देखिए अगर एक सोल ले फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज सोल, और एक हम इसके साथ मिक्स कर दें आर्सेनिक सल्फाइड सोल, आर्सेनिक सल्फाइड सोल कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज सोल। रिमेंबर इसमें हमें सोल ली है, अगर इन दोनों सोल्स को एक ही कंटेनर में मिक्स कर दें एक डेफिनेट अमाउंट में, तो यहाँ पे क्या होगा, दे न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के सरफेस पे जो चार्ज है ये न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज हो जाएगा इस तरह से। दे न्यूट्रलाइज देयर चार्ज एंड दे गेट कोएगुलेटेड, यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स कोएगुलेट हो जाएंगे और आर्सेनिक सल्फाइड के पार्टिकल्स कोएगुलेट हो जाएंगे। तो दिस फिनोमेना इज आल्सो नोन एज म्यूचुअल कोएगुलेशन। आपस में ही दो पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सोल ने एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया और दे गेट कोएगुलेटेड। ठीक है, तो ये मेथड है। नेक्स्ट देखो थर्ड मेथड क्या है, बाय परसिस्टेंट डायलिसिस, बाय प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस, परसिस्टेंट डायलिसिस। इसमें देखिए क्या होता है, डायलिसिस हमने क्या पढ़ा था, डायलिसिस हमने पढ़ा था प्यूरिफिकेशन। इसमें क्या किया था, इसमें बैग क्या किया था, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, ठीक है, जिसमें हमने अपना इम्प्योर कोलॉइडल सोल लिया था। और ये इम्प्योर कोलॉइडल सोल क्या करता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस हैं उनको, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूव करता है फ्रॉम द कोलॉइडल
कोलोइडल सोल, स्मॉल अमाउंट नीडेड फॉर द स्टेबिलिटी, तो जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है उसको रिमूव कर रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले, सपोज ये कोई सोल है और ये पॉजिटिवली चार्ज सोल है, पॉजिटिवली चार्ज सोल है, ठीक है। देखो शुरू में जब प्रोसेस हो रही है तो जो आयंस है, एक्सेस आयंस, वो रिमूव हो रहे हैं। बट अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, अगर ये प्रोसेस लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू रहेगी, तो जो देखिए जो आयन कोलोइडल पार्टिकल के सरफेस पे एडसॉर्ब है वो भी सरफेस से रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, वो भी इस मेम्ब्रेन से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। सारे पॉजिटिव आयंस जो है वो भी सरफेस से हट जाएंगे और ये भी इस मेम्ब्रेन से बाहर आ जाएंगे, जिससे जो ये है ये पार्टिकल्स जो हैं सारे चार्ज अपना रिमूव करके सेटल डाउन हो जाएंगे इनटू द बैग, और क्या हो जाएगी, कोएगुलेशन। तो अगर ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन डायलिसिस इज प्रोलॉन्ग्ड, कि अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर होगी तो क्या होगा, तो आप इसमें क्या लिखोगे, व्हेन डायलिसिस इज प्रोलॉन्ग्ड then those ions which is adsorbed on the surface of colloidal particles also removed and colloidal particles are settled down, they get coagulated। तो आंसर होगा कि coagulation हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो भी मेथड है उन सभी मेथड से एक क्वेश्चन बनता है 1 by 1। आपसे पूछते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन वी मिक्स FeOH ट्राइसोल विद आर्सेनिक सल्फाइड सोल, तब भी क्या होगा, म्यूचुअल कोएगुलेशन, ठीक है। देखिए फोर्थ मेथड देखिए बाय बॉइलिंग, बॉइलिंग से भी हम कोएगुलेशन कर सकते हैं कोलोइडल सोल की। इसमें देखिए जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है और आपके बोर्ड के एग्जाम्स में भी आ सकता है, जिसका एग्जांपल ले देखो एग, जो लो एग के अंदर जो लिक्विड होता है, ठीक है, वो कोलोइडल सोल होता है, कोलोइडल नेचर का होता है, के अंदर जो लिक्विड होता है उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो होता है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस एग्जांपल को, जब एग को बॉईल करते हैं तो ये जो लिक्विड होता है इसके अंदर ये सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। देखो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। वैसे हम पढ़ते हैं कि किसी भी लिक्विड को बॉईल करें तो वो वेपर्स में चेंज होगा, बट यहाँ पे इस लिक्विड को बॉईल कर रहे हैं तो ये सॉलिडिफाई होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर देखो अगर मैं इस प्रोटीन की बात करूँ एल्ब्यूमिन, तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, क्वाइट इसमें इसकी शेप जो होती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, लार्ज मोलिकुलर मास और कॉम्प्लेक्स होता है, क्वाइट शेप होती है, ग्लोबुलर लाइक शेप होती है, काफी ज्यादा क्वाइली होती है इसमें। बट जैसे हम इसको हीट करते हैं तो ये जो क्वाइट फॉर्म है ये खुल जाती है, ओपन हो जाती है और ये सिंपल फॉर्म में आ जाता है, कॉम्प्लेक्स से ये इसमें आ जाता है सिंपल फॉर्म में। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोएगुलेशन। देखो लिक्विड जो है, ये जो लिक्विड होता है ये कोलोइडल सोल है, ये कोलोइडल सोल ऑन बॉइलिंग दे चेंज इनटू सॉलिड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, इजीली विजिबल हो रहा है, हमें दिख रहे हैं प्रेसिपिटेट, सेटल डाउन हो गए, सारे एग्रीगेट हो गए, तो यहाँ पे कोएगुलेशन हो रही है। अगर आपसे पूछे व्हाट हैपन व्हेन एग इज बॉइल्ड, तो लिक्विड जो होता है उसके अंदर चेंज इनटू सॉलिड फॉर्म एंड देन दे कोएगुलेट, और जो प्रोटीन होता है इसके अंदर जो उसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है वो चेंज हो जाती है इनटू सिंपल फॉर्म, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपने +1 क्लास में थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी एंट्रोपी। एंट्रोपी हमें क्या बताती है, रैंडमनेस, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस टू द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम व्हेन एग इज बॉइल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेल्टा एस का साइन क्या होगा एग को बॉईल करते हैं, तो आपके माइंड में बिल्कुल सिंपल आएगा कि जब हम एग को बॉईल करते हैं तो लिक्विड क्या हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया, तो एंट्रोपी क्या हो गई, आपको जैसे लग रहा है एंट्रोपी डिक्रीज हो गई, ठीक है। बट यहाँ पे जो साइन होगा एंट्रोपी का वो पॉजिटिव होगा, इस केस पे एंट्रोपी इंक्रीज होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना। When egg is boiled, then entropy change of the system, entropy increases, sign of delta S becomes positive, because यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है प्रोटीन की वो चेंज हो रही है इनटू सिंपल फॉर्म, और कॉइलिंग ओपन होने से जिन भी एमिनो एसिड यूनिट से ये प्रोटीन बना है उनकी जो रैंडमनेस है, उनकी जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगी, तो जिससे एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होगी।
इस मेथड को करने से पहले एक बार मैं आपको जो लायोफिलिक का एग्जांपल है उसको कराएंगे, इसको हम पहले बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। देखो बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम एक बार डिटेल में हम इसमें बाद में पढ़ेंगे, इसमें आप काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे और एक लॉ भी पढ़ेंगे। तो इसलिए इससे पहले एक बार ये करेंगे, लायोफिलिक सोल्स में हमने एक पढ़ा था बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट वी कोएगुलेट द लायोफिलिक सोल्ट बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए लायोफिलिक मींस लिक्विड लविंग, ये क्या होती है? लिक्विड लविंग। अगर लिक्विड यहाँ पे हम डिस्पर्स मीडियम वाटर लेते हैं तो इनको हम एक और नाम देते हैं, इनको हम हाइड्रोफिलिक सोल भी कहते हैं। ठीक है बेटा, हाइड्रोफिलिक सोल। इसमें अब आप ये देखिए, देखो अगर हम यहाँ पे सपोज दिस इज एन लायोफिलिक सोल, ये एक पार्टिकल है लायोफिलिक सोल का, अगर ये लिक्विड लविंग है तो दे आर सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स, ये चारों तरफ से किससे सराउंडेड होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स, हाईली हाइड्रेटेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सॉल्वेंट ऐड कर दें, कोई दूसरा सॉल्वेंट अदर देन वाटर, जैसे अगर हम यहाँ पे सपोज अल्कोहल ऐड कर दें या फिर एसीटोन ऐड कर दें, तो इसके डालने से क्या होगा? देखिए वो ध्यान से इसमें समझिए, जो वाटर मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे एग्रीगेट है, कौन सी फोर्सेस है यहाँ पे? वीक फोर्सेस, वीक फोर्सेस से हेल्प। जैसे ही हम कोई और सॉल्वेंट ऐड करते हैं, दो सॉल्वेंट विच आर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, तो वाटर जो है इसके सरफेस से लीक होके इस सॉल्वेंट की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। वाटर जैसे ही हम अल्कोहल डालेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स अल्कोहल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, कौन सी बॉन्डिंग से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दीस फोर्सेस, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जैसे हम इसमें अल्कोहल डालेंगे तो सारे अल्कोहल की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा और इंटरेक्शन, जो न्यू इंटरेक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी, जिससे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये सरफेस से रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ये सरफेस से रिमूव होंगे तो जो प्रोटेक्शन है वो रिमूव हो जाएगी और लायोफिलिक सोल जो है स्टार्ट्स कोएगुलेटिंग, कोएगुलेशन, इसकी कोएगुलेशन होनी शुरू हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम एसीटोन डालते हैं सॉल्वेंट तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी होगी, वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो उससे भी जो वाटर मॉलिक्यूल है सरफेस से रिमूव होके सोल्ट को कोएगुलेट कर देंगे। तो बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट वी कैन आल्सो कोएगुलेट द लायोफिलिक सोल, हम लायोफिलिक सोल्स को भी कोएगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने मेथड पढ़े, मेथड फॉर कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वी कैन कोएगुलेट द सोल। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट डालने से कोलोइडल सोल को स्टेबिलिटी मिलती है, बट अगर थोड़ी सी